जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पावर ऑफ लॉ में। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जो आपके एग्जाम में आती हैं। और आज मैं इस मैक्सिम के साथ इससे रिलेटेड केस भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि जब ये आपके क्वेश्चन पेपर में आए और जब आप इसका आंसर दें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिखें और अच्छे नंबर पा सकें। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पर। जो हम लोगों की फर्स्ट लीगल मैक्सिम है वो है यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है जहां अधिकार है वहां उपचार है। इससे रिलेटेड केस भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये इसलिए कहा गया है कि जैसे आपको कोई अधिकार मिला है और उस अधिकार का कोई वॉलेशन होता है, उस अधिकार को कोई तोड़ता, उसको कोई डैमेज करता है, लीगल डैमेज आप उसको पहुंचाता है, तो वहां पर आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट की शरण में जा सकते हैं कि ये मेरे अधिकार जो मुझे लीगल अधिकार प्राप्त है उसका वॉलेशन कर दिया इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने, तो उसके ऊपर आप लोग वाद दायर कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जो इससे सबसे अच्छा रिलेटेड केस था उसको भी हम लेकर इसको समझते हैं, एचबी वर्सेस वाइट का। इसमें क्या होता है कि जो एचबी होता है वो अपने जो फेवरेट कैंडिडेट होता है उसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट देना चाहता है, लेकिन जो वाइट होता है वो मतदान अधिकारी होता है, कुछ ऐसा द्वेषपूर्ण तरीके से क्या होता है कि उसको वोट नहीं डालने देता है। तो यहाँ पर जो एचबी होता है वो चला जाता है कोर्ट की शरण में और वहां पर एक वाद दायर कर देता है, क्योंकि उसके पास उसका लीगल अधिकार था मतदान करने का। हम लोगों के पास लीगल राइट है वोट करने का। अगर उसका वायलेशन कोई करेगा तो सीधी बात है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, वाद दायर कर देंगे कि ये हमारा लीगल डैमेज हमको ये पहुंचा रहा है। तो इस केस में भी यही हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों के क्या समझ में आता है कि अगर आपके पास अधिकार है, आपको लीगल राइट्स मिले हुए हैं, तो अगर उसकी रेमेडी नहीं है तो उन अधिकारों की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि अगर उसका वायलेशन हो गया तो फिर क्या करेंगे आप। तो इसलिए ये जो हम लोगों की मैक्सिम ये बताती है कि जहां अधिकार है वहां पर उपचार भी है, उसके लिए कोड भी बना हुआ है, कोड भी आपको जरूर से जरूर इसकी रेमेडी देती है। अब जो हम लोगों की सेकंड मैक्सिम है वो है इंजूरिया साइन डैमनम। यहां पर इंजूरिया का मतलब होता है हानि, साइन का मतलब होता है बिना, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। लेकिन टॉड में इस डैमनम का मतलब होता है लीगल डैमेज। क्या लीगल डैमेज है? सेम केस इसमें भी अगर ये आपका आता है तो सेम केस इसमें भी आप लिख सकते हैं, एचबी वर्सेस वाइट का। वहां जो एचबी होता है वो अपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट देना चाहते हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट को, लेकिन जो वाइट होता है वो मतदान अधिकारी होता है। वो क्या करता है, कोई ना कोई किसी तरीके से उसको वोट नहीं डालने देता है। तो फिर क्या होता है, भले ही उसका फेवरेट कैंडिडेट जीत जाता है लेकिन उसका जो लीगल राइट था उसका वायलेशन हो जाता है। क्या वायलेशन हो जाता है कि उसका ये अधिकार है, उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो वोट दे सकता है। यहाँ पर क्या हुआ कि उसको हानि तो नहीं हुई, लेकिन जो उसका लीगल राइट्स है वो डैमेज हुआ, उसको डैमेज किया। अगर ये मैक्सिम आपके एग्जाम में आती है तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा और इसके साथ इससे रिलेटेड केस भी आप लोग लिखिएगा। अब जो हम लोगों की थर्ड मैक्सिम है वो है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम मतलब कि डैमेज वो बिना हानि के। यहाँ पर आपका जो लीगल राइट्स है वो तो नहीं हर्ट हो रहा है, लेकिन आपको हानि हो रही है। इससे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने एरिया में कोई अच्छी सी शॉप ओपन कर रहे हैं और बहुत अच्छी वो रन कर रही है। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि आपके जस्ट अपोजिट में कोई और पर्सन भी आप शॉप खोल लेता है, तो वहां पर आपके जो कस्टमर होता है वो उसके पास चले जाते हैं। तो यहाँ आपको हानि तो हो रही है लेकिन आपकी लीगल डैमेज नहीं हो रही, क्षति नहीं हो रही, आपका लीगल वायलेशन नहीं हो रहा है, आपके लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा। इससे रिलेटेड एक केस है वो है ग्लैंस्टर ग्रामर स्कूल का। उस केस में क्या होता है कि जो ग्रामर स्कूल होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं वहाँ पर। थोड़े दिन के बाद उसी के जस्ट अपोजिट में एक और स्कूल ओपन हो जाता है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो वहाँ के छोड़ करके जस्ट अपोजिट वाले में चले जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो उसमें जो है वादी होता है वो एक वाद दायर करता है कि ये हमको वायलेशन हुआ, यहाँ पर हमको हानि हो रही है। तो कोर्ट ये जजमेंट देता है कि आपको हानि तो हो रही है लेकिन आपको कोई लीगल डैमेज नहीं हो रहा है, तो इसमें जो वाद होता है वो खारिज कर दिया जाता है। अब जो हम लोगों की फोर्थ मैक्सिम है वो है वॉलेंटी 9 फीट इंजूरिया। मतलब कि
सहमति से उठाई गई क्षति कभी क्षति नहीं मानी जाती है। इसको हम लोग एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आप कोई दंगल में या कोई कुश्ती में जब आप भाग लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि इस दंगल या इस कुश्ती में मेरे हाथ पैर डैमेज हो सकते हैं, मेरे हाथ टूट सकते हैं, मेरे पैर टूट सकते हैं। तो इस बारे में मैं कोई भी बात दायर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर आपकी सहमति होती है। एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं इससे रिलेटेड कि जैसे कभी ऑपरेशन थिएटर में जब आपका कोई पेशेंट जाता है तो डिलीवरी का मैटर होता है या कोई ऐसा मैटर होता है जब डॉक्टर आपसे साइन ले लेता है पेपर पे कि अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन ये मरीज मर गया, इसकी डेथ हो गई, तो डॉक्टर और उसकी जो लीगल टीम है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो वहाँ पर आप उस पेपर पे साइन कर देते हैं। उसके बाद अगर वो पेशेंट की डेथ हो जाती है, इनकेस अगर डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर कोई भी राइट्स आपका नहीं बनेगा कि आप कोर्ट जाएं, वाद दायर करें उसके ऊपर मुकदमा दायर करें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अक्सर आप लोग मोबाइल शॉप पर मोबाइल बनने के लिए देते हैं तो पहले ये पम्पलेट लगा देता है कि अगर मोबाइल बनाते वक्त मोबाइल डेड हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मतलब कि शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। केस अगर आपका मोबाइल डेड हो जाता है तो फिर वहाँ पर उस शॉपकीपर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बता दिया और आपकी सहमति थी तभी आपने वो मोबाइल उसको बनाने के लिए दिया। तो इस मैक्सिम में हम लोगों को ये बताया जाता है कि सहमति से उठाई गई क्षति कभी भी क्षति नहीं मानी जाएगी, उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब जो हम लोगों की फिफ्थ मैक्सिम है वो है रेस इप्सा लिक्वेटर। इसका मतलब होता है कि घटना स्वयं प्रमाण देती है। इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग थोड़े थोड़े पॉइंट आप लोग लिखिएगा और एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ये लिखिए, उससे रिलेटेड अगर केस आपको याद है तो लिखिएगा। इसका मतलब होता है कि घटना स्वयं प्रमाण देती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल आप लोगों से मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो क्या होता है, जो सीजर कैंची होती है वो पेट में भूल जाता है पेशेंट के और उसको सिल देता है, पेट को सिल देता है, टाका लगाता है। तो क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ, उसकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि जो डॉक्टर है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये चीज़ हुई है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई। तो वहाँ पर घटना स्वयं प्रमाण दे रही है उसको। इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा केस है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस सौभाग्यवंती का। इस वाद में होता क्या है कि चांदनी चौक में एक बहुत ही पुराना घंटा घर होता है, काफ़ी डैमेज हो गया होता है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। क्या होता है कि एक दिन वो गिर जाता है और काफ़ी लोग उससे मर जाते हैं और काफ़ी लोग डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में हुआ क्या कि एक वाद दायर होता है कि ये जो हुआ है वो जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। तो वहाँ पर कोर्ट क्या कहती है कि ये आप लोगों की वजह से हुआ और उनको जो लोग मरे हुए होते हैं या जो घायल होते हैं उनको मुआवजा दिलाती है। यहाँ पर घटना स्वयं प्रमाण दे रही है कि ये जो हुआ वो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और कोर्ट ये डिसीजन देती है कि इनको मुआवजा दिया जाएगा, जो लोग मरे हैं और जो घायल हो उनको मुआवजा देना होगा दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। अब जो हम लोगों की सिक्स्थ मैक्सिम है वो है ऑडी अल्ट्रम पर्टम। इसका मतलब ऑडी का मतलब होता है ऑडियो, अल्ट्रम पर्टम का मतलब होता है दोनों पक्षों को, मतलब हेयरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों को सुनना। कोर्ट क्या करती है, मान लीजिए कोई 376 का मुजरिम है, मान लीजिए कि उसने रेप के केस में वो बंद हो गया, तो क्या होता है वो अपना वकील रखता है और अपनी कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करता है वकील रखकर कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि एक पक्षीय फैसला सुना दे, वादी को ही सुनकर फैसला सुना दे, वो प्रतिवादी को भी सुनती है, उसके भी तर्क सुनती है, वो क्या कह रहा है, वो क्या बता रहा है उसको भी सुनती है। कभी भी एक पक्षीय फैसला कोर्ट नहीं लेती है। तो यहाँ पर जो इसका सेंस निकलता है वो ये है कि दोनों पक्षों को सुनना है, हेयरिंग ऑफ बोथ साइड, ये नेचुरल लॉ है। ठीक है, तो आप लोग अगर ये चीज़ें आप ये मैक्सिमम आप लोगों के एग्जाम में आती है तो इनको अच्छे से आप लिखिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। टिल देन, जय हिंद।